नमस्कार। मैं आज आप लोग के समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ और इसकी शुरुआत मैं राष्ट्रकवि स्वर्गीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता से करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये घटना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हरिद्वार जो एक पावन जगह है, जहाँ पे सब लोग अपने पाप धोने जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसी शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको जान करके सब स्तब्ध हैं। उनके पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। हुआ कुछ यूँ कि एक 13 साल की लड़की, सिर्फ 13 साल, वो एक दिन अपने पिताजी के साथ बैठी थी। वो काफ़ी उदास थी। पिताजी अपनी बेटी के इस व्यवहार को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना उदास तो कभी नहीं रहती, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी उदास हो, काफ़ी चिंतित हो, कोई बात है तो बताओ। पहले तो लड़की डरी सहमी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर पिता ने थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाया, उसको थोड़ा सा सहारा दिया और प्यार से पूछा कि बताओ बेटी, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हारे साथ। उसके बाद लड़की ने जो कहानी बताई, वो सुन के पिता की तो दिल ही दहल गया, मानो उसके पैरों तले से ज़मीन अचानक खिसक गई। बेटी ने बताया कि उसकी माँ ने उसके बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सुमित पटवाल है, उसके साथ मिलकर और भी अन्य लोगों से उसका पिछले कई महीनों से दुष्कर्म करवा रही है। तो अब जो पिता था वो तो एकदम परेशान हो गया। बेटी ने उसको यहाँ तक बताया कि जब आप में और माताजी में तलाक हो गया था और कानूनी रूप से ये बात हुई थी कि मैं कुछ दिन माँ के पास रहूँगी, कुछ दिन आपके पास रहूँगी, इसी बीच ये जो मेरी माँ थी वो विभिन्न स्थानों पे घूमने जाती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सुमित पटवाल है, और वो उसके साथ अन्य लोगों को भी लेकर आती थी, और वो मुझे दारू शराब वगैरह पिला करके उनके साथ सोने के लिए मजबूर करती थी। और ये मेरे साथ पिछले कई महीनों से चल रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये नॉर्मल है और ये सब जीवन में होता रहता है, इससे तुम घबराओ मत। लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है। 13 साल की उम्र में उसको उसकी माँ एक अपने साथ रख के वेश्यावृत्ति में ढकेल दे रही है। सोचने वाली बात है। खैर, पिता ने बात सुनी, फिर वो लड़की के साथ थाने गए। थाने जा कर के वो FIR दर्ज कराएं अपनी बीवी के नाम पे और उसका जो बॉयफ्रेंड है सुमित पटवाल के नाम पे, और बाकी जो लोग थे उनके नाम पे। इन सब के नाम पे FIR दर्ज हुआ। पुलिस ने सुमित पटवाल और उस लड़की की माँ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अच्छा, एक बात और, ये जो लड़की की माँ है इसका कनेक्शन BJP से है। ये BJP की जो है मेंबर थी, एक्टिव मेंबर थी, और वहाँ की पूर्व जिला अध्यक्ष जो महिला होता है उसकी ये अध्यक्ष थी। तो ये है, ये महिला काफ़ी शौकीन मिजाज की है। घूमना इसको पसंद है, नए जगह पे जाना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड घरों में रहना, गाड़ियों से चलना, ये सब इसके शौक़ हैं। हो सकता है कि इसका शौक़ इसका पति ना पूरा कर पा रहा हो, जिसके वजह से इसने अपनी बेटी की इज्जत को ढाल बना के अपने जीवन की कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़नी चाहिए। उसका ऐसा मानना था कि राजनीति में अगर ऊपर चढ़ना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। तो उस त्याग के लिए उसने अपनी नाबालिग बेटी की इज्जत की ही बलि दे दी। ये कलयुगी माँ है। आज की घटना देखिए, आज की घटना काफ़ी हृदय विदारक है, और ऐसी घटनाएं पिछले कई महीनों में सामने आई हैं कि जब एक माँ ने अपनी निगरानी में अपने आँखों के सामने ही
अपनी बेटी का किसी दूसरे से बलात्कार करवाया हो, रेप करवाया हो, दुष्कर्म करवाया हो। ऐसी 2 छोटी सी घटनाओं का मैं और जिक्र करना चाहूँगा इसमें। एक घटना थी हाल ही में, वृंदावन से आई थी। वहाँ पे एक महिला सेम यही ऐसे ही था कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई, उसका भी पति से तलाक हो गया था, उसकी बेटी भी उसके साथ थी। तो एक रूम में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई और उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसके जो दोस्त थे, उनके रूम में उसने अपनी लड़की को भेजा और वो फिर उन सब ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। बाद में मामला उजागर हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और उन सबको गिरफ्तार किया। ऐसी एक घटना राजस्थान से आई थी, जहाँ पे एक लड़की की जो मतलब उसकी जो एक्चुअल माँ थी उसकी डेथ हो जाती है, तो पिता ने दूसरी शादी की। जो दूसरी माँ आती है वो रोज़ नए नए लोगों को बुलाकर उस लड़की का रेप करवाती थी। एक दिन वो लड़की घर से भाग गई, भाग के मुंबई पहुंची। मुंबई से वो फिर राजस्थान आई, एक पार्क में बैठी थी, तो वहाँ पे एक पुलिस ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसने पुलिस वाले को सारी कहानी बताई, तो जाके वो महिला पकड़ में आई। तो ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी ही बच्ची का शोषण करवा रही हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ, आप ही बताइए और इन लोगों को जवाब आप ही दीजिए। मुझे तो एक बस लाइन याद आती है जिसमें कहा गया था कि पूत कपूत सुना है परना माता सुनी कुमाता। लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी जो महिलाएं हैं इनको मैं क्या कहूँ, इनको मैं देवी कहूँ कि राक्षसनी कहूँ, क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। आप लोग ही डिसाइड कीजिए। खैर, ये घटनाएं हो रही हैं, ये काफ़ी दुखद है। देखिए, 1-2 पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूँ कि क्या होना चाहिए था। ये जो लड़की है इसकी उम्र मात्र 13 साल है। तो एक अब उस उम्र में इतनी समझ तो होती नहीं कि किससे अपनी बात कहें, कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर किसी से कहें तो वो भी ना हो, ऐसा ना हो कि फ़ायदा हमारा उठा ले। दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती हैं, लेकिन इन सब के बाद इतर 1-2 बात हो सकती थी जिससे वो बच सकती थी। वो ये कि वो अपने किसी दोस्त, जो महिला मित्र उस लड़की की हो, उससे या फिर उसके माँ से अपनी बात शेयर कर दें, या फिर अपने पापा को अगर वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रही थी तो मैसेज लिख के छोड़ दें, उनके घर में उनको दे दें। ऐसे वो कर सकती थी, लेकिन जब घर में ही राक्षसनी बैठी हो तो बेचारी क्या करे। उम्मीद है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और ऐसी जो दुष्ट प्रवृत्ति की महिलाएं हैं इनको वो सजा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।